नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। थर्सडे को हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर डिस्कस किया था कि मार्केट में गिरावट हो रही है तो कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर निवेश करने का अच्छा मौका है। तो अगर आपने वो थर्सडे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक टाइप का पार्ट 2 वीडियो है। थर्सडे वाले वीडियो में हमने सेक्टर्स का डिस्कशन किया था, मेरा व्यू मैंने आपको बताया था और मेरे हिसाब से IT में और फाइनेंशियल स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक पे हम फोकस करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। दिग्गज बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है और फिलहाल यहां पर वीकनेस नजर आती है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मर्जर की न्यूज आई थी, बहुत ही कम ही टाइम में स्टॉक ऊपर चला गया, वापस नीचे भी आ गया, फिर से एक बाउंस देखने को मिला, वापस उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए टेक्निकली वीक है और ब्रेक डाउन के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये करंट मार्केट प्राइस वाला ही लेवल है, क्योंकि कोविड के पहले यही लेवल था ऑल टाइम हाई का लेवल, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन यहां पर इसने ट्रेड किया था, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। एट लास्ट यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यह स्टॉक नेक्स्ट रेंज में एंटर होता हुआ नजर आया। अभी यह स्टॉक उसी इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो पहला इन्वेस्टमेंट लेवल करंट मार्केट प्राइस का लेवल हो जाता है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यह लेवल टूट जाता है तो स्टॉक कहां तक आ सकता है। दूसरा सपोर्ट हमारा वही लेवल है जो कि है 1150 के आसपास का लेवल, 1165 के आसपास का लेवल। रिकवरी जब आ रही थी मार्च क्रैश के बाद, वन बाय वन ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकआउट देखने को मिला, थोड़ा सा शांत हुआ, फिर से ब्रेकआउट हो गया। तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि है 1165 का लेवल। तो अगर आपने करंट मार्केट प्राइस में जो 1290 1300 के आसपास है, अगर आपने यहां पर खरीदा है, यहां पर खरीदा है, तो फिर से मेरे हिसाब से आपको अभी नहीं खरीदना चाहिए, आपको ये लेवल का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहां पर नहीं खरीदा है बिल्कुल भी, तो यहां पर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं और दूसरा बाइंग 1165 के आसपास करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, टेक्निकली एक्चुअली ये काफी ज्यादा वीक चल रहा है। अगर ये 1200-1300 के आसपास ये जो लेवल है ये अगर टूट जाता है तो मतलब है कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही वीकनेस देखने को मिली है। तो अगर आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है, अगर आपके पास कन्विक्शन है, तो ही आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब तेज़ी होती है तब तो बाय ऑन डिप्स करना ईजी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिप आता ही नहीं है, 5-10% 15% डिप मुश्किल से आता है और स्टॉक एकदम से ऊपर भाग जाता है। अभी आपको कंटिन्यूसली डिप पे डिप मिलते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कन्विक्शन हाई नहीं रखेंगे तो नीचे लॉस पे बेच देंगे, उससे अच्छा है कि वेट कीजिए, नहीं खरीदिए। लॉस करने से अच्छा तो यही है कि खरीदना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ही आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, ये लेवल्स पे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और ये सिर्फ HDFC बैंक के लिए नहीं है, किसी भी स्टॉक के लिए। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स के लिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल 1700 के आसपास का लेवल है। यहां पर प्रीवियस हाई भी यही लेवल था। 2021 भी इसने ज़्यादा टाइम इसी सपोर्ट के आसपास टाइम स्पेंड किया, फिर से ये स्टॉक उसी लेवल पे आ चुका है। 2022 में भी ज़्यादा टाइम इसने इसी लेवल पे स्पेंड किया है और फिलहाल ये स्टॉक हमें गिरावट की कंडीशन में नजर आता है। देखा जाए तो ब्रेकडाउन की पूरी तैयारी नजर आती है और जो दूसरा लेवल नजर आता है वो 1500 के आसपास का लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट किसी लिए है, क्योंकि यहां पर जब क्रैश देखने को मिला तब 1500 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा था। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट भी आपको एक साथ होता हुआ नजर आया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 1700 के आसपास का जोन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये 1500 के आसपास है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक, जहां पर हम फोकस कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 650 से करके 660 का जोन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देखिए 2021 में जो रैली देखने को मिली थी, यहां पर एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से आपको रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और फिलहाल ये स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 650 का लेवल, जो कि हमारा पहला सपोर्ट
सपोर्ट हो जाता है, बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा हमारा सपोर्ट है 560 550 का जोन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रीवियस हाई जो था कोविड के पहले का, यहाँ पर ही ऑल टाइम हाई बना था, फिर गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये फरवरी वाली कैंडल है, जब बजट आया था, बजट की तेज़ी आई है, बजट की तेज़ी आई, फिर गिरावट देखने को मिली, जहां से स्टॉक ऊपर गया। ये 560 550 का लेवल है, तो ये लेवल्स पर आप फोकस कर सकते हैं। एक तो हो गया 650 और दूसरा है 550 का जोन। इन लेवल्स पर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक्चुअली बैंक नहीं है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल स्टॉक ही है, तो इसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर दो लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लेवल 6000 का लेवल है। 6000 देखिए एक्चुअली निकल चुका है, अभी तो स्टॉक 5400 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लेवल में अगर, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये लेवल पे भी खरीदा है तो ये बिल्कुल भी खराब बाय नहीं था, आपने अच्छे प्राइस पे खरीदा है, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल था खरीदारी करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास का सपोर्ट हो जाता है। 5000 क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई भी 5000 का लेवल था, फिर क्रैश हुआ था, फिर यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद तेज़ी देखने को मिली थी, तो 5000 का लेवल एक अच्छा लेवल हो जाता है। अब यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि कोई न्यू कमर आया है मार्केट में, या फिर बाय चांस आपके पास ये टाइम पे पैसा नहीं था, आपने 6000 पे खरीदा ही नहीं है, अभी आपको नए दो लेवल्स चाहिए, तो इस हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस पे पहला खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉक अगर और गिर जाता है तो 4800 के आसपास, 5000 के आसपास अपना दूसरा बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से बजाज फाइनेंस में आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टॉक में हमने 4 स्टॉक डिस्कस किए हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस। अब चर्चा करते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। शुरुआत करते हैं टीसीएस से। टीसीएस 4000 के लेवल से ऑलमोस्ट 3000 के लेवल पे आ चुका है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। 2900 से करके 3000 का जो जोन है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल है जहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से तेजी देखने को मिली, फिर से यहीं से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया था, तो ये जोन काफ़ी अच्छा जोन है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपने पहला इन्वेस्टमेंट 3400 के आसपास कर दिया है तो ये भी एक अच्छा ही लेवल था, तो आप अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा नीचे के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि स्टॉक में इससे भी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरे हिसाब से 3000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। 3000 नहीं, एक्चुअली 2900 से करके 3000 का ये सपोर्ट जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देख पाएंगे यहाँ पर 1900 के लेवल से भारी गिरावट देखने को मिली, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, इसके रिजल्ट्स आए थे, मार्केट को अच्छे नहीं लगे, स्टॉक रिकवरी नहीं हो पाया, स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है 1250 से करके 1315 1320 के आसपास का एक जोन है, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह में नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया था, डबल बॉटम बनाने के बाद हमें तेजी देखने को मिली थी, यहाँ पर अपर रेंज में भी टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक ऊपर गया था, तो ये रेंज इन्फोसिस के लिए अच्छी रेंज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 1450 से करके 1500 के रेंज में भी खरीदारी की है तो वो भी एक अच्छा बाय रेंज है, ये आपका दूसरा बाय रेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी के लिए ये लेवल के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए, यहां पर ये होल्ड कर सकता है, इसलिए इससे नीचे के लेवल्स फिलहाल मुझे यहां पर बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। इसके नीचे के लेवल्स एक्चुअली मुझे अभी दिखाई भी नहीं पड़ते हैं कि इससे ज्यादा नीचे अभी जा सकता है। प्राइस एक्शन बनता है तो फ्यूचर में ऑफकोर्स हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यहां पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। 1300 प्लस के लेवल से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक 950 के आसपास आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि स्टॉक में जब रैली चल रही थी तब स्टॉक ने रिट्रेसमेंट इसी लेवल से थोड़ा सा लिया था, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं लिया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आया, फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 900 से करके 940 के आसपास का जोन है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। टेक्निकली अगर बात करें तो विप्रो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एचसीएल टेक में इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। लास्ट वीक भी आप देख पाएंगे यहाँ पर वीकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिली है और इसका जो सपोर्ट है 385 से करके 380 से करके 400 का ये सपोर्ट जोन हमें नज़र आता है, जहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस विप्रो में देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको इन्फोसिस, टीसीएस में या एचसीएल टेक में बताया कि जो सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं उसके टूटने के चांसेस फिलहाल मुझे कम नजर आते हैं। ये मैं विप्रो में आपको नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसमें वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि मैं यही मान रहा हूं कि इतना गिर गया है तो थोड़ा सा ये थोड़ा शायद स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा 380 की जगह था 370 चला जाएगा, लेकिन सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझे इन्फोसिस, टीसीएस में कि वो लेवल नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर यह लेवल अगर टूट भी जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो आपको अगर अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना है तो विप्रो में मैं आपको इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक अभी टेक्निकली थोड़ा सा वीक नजर आता है, लेकिन कंपनी अच्छी है, एक अच्छे लेवल पर भी है। तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।